नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मास्टर साहब पर स्वागत है। बच्चों, कक्षा आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय के पहले पाठ आत्म परिचय नामक कविता, जिसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन साहब, उनके द्वारा रचित इस आत्म परिचय नामक कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर तो पहले से जारी हैं। आज हम इनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ बात करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आप मध्यावधि अवकाश में इन्हें अपने होमवर्क के रूप में भी कर सकते हैं। बात ज़्यादा न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है? तो सांसारिक मनुष्य को अनेक जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। इन्हीं कर्तव्यों या जिम्मेदारियों के भार को ही जग जीवन का भार कहा गया है। कवि द्वारा प्रयुक्त सांसों के दो तार से क्या आशय है? सांसों के दो तार से आशय है जीवन। जिस प्रकार वीणा के तारों को छेड़ने से संगीत की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन रूपी तारों को छेड़ने से जीवन में संगीतमय मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। कवि द्वारा प्रयुक्त स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? यह रूपक अलंकार होगा और इसका विग्रह करने पर शब्द प्राप्त होगा स्नेह रूपी शुरा। कवि जीवन में क्या लिए फिरते हैं? कवि जीवन में प्यार लिए फिरते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जगी की गाते, से कवि का क्या आशय है? समग्र रूप से संसार स्वार्थी है। संसार में उन्हीं लोगों की पूछ रहती है जो संसार की बड़ाई करते हैं। लोगों के मन मुताबिक बात करने वाले लोग ही प्रिय लगते हैं। कवि इस प्रकार की चापलूसी में विश्वास नहीं करते हैं। निज उर के उद्गार से क्या तात्पर्य है? कवि द्वारा की जाने वाली रचनाओं को ही निज उर के उद्गार के रूप में माना गया है, क्योंकि ये कवि के मन के भाव होते हैं। निज उर के उपहार किसे कहा गया है? तो कवि की रचनाओं में आए पर प्रेमपूर्ण भावों को संसार के लिए स्वयं के हृदय से दिया गया उपहार माना गया है। कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों बताया है? कवि ने संसार को अपूर्ण या अधूरा इसलिए बताया है कि लोग परस्पर ईर्ष्या, द्वेष व प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहते हैं, विस्वार्थ पूर्ति में लीन हैं, प्रेम का भाव है। इस कारण कवि ने संसार को अपूर्ण या अधूरा बताया है। अगला प्रश्न है, कवि के प्रश्नों का संसार कैसा होगा? कल्पना के आधार पर बताइए। कवि के सपनों का संसार प्रेम से पूर्ण होगा। उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। कवि के सपनों का संसार अपूर्ण न होकर पूर्ण है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि का आशय है कि उनके जीवन में अनेक प्रकार की दुश्चिंताएं, समस्याएं व तकलीफें मौजूद हैं। ये चिंताएं कवि को अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं, और अंदर कचोटने का अर्थ है अंदर हृदय में वो चीज़ें उनको जलाती रहती हैं और उसी में वो जलते रहते हैं। सुख दुख की स्थिति में कवि क्या करते हैं? कवि अपने जीवन में आने वाले सुख व दुखों को समान या निरपेक्ष भाव से ग्रहण करते हैं। वे सुख के समय ज़्यादा खुश नहीं होते तो दुख के समय विचलित भी नहीं होते हैं। भव सागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, भव रूपी सागर। कवि भव सागर से पार जाने के लिए क्या करते हैं? भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। यहाँ कवि संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए इसी सागर की लहरों को साधन बना लेते हैं। भव सागर की लहरों से तात्पर्य है सुख व दुख दोनों। संसार भव सागर को पार करने के लिए क्या करता है? संसार भव सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है, अर्थात कोई ना कोई सहारा खोजता है। भव सागर को पार करना कठिन क्यों होता है? तो जिस प्रकार संसार सागर को पार करने में उसमें उठने वाली लहरें, तूफान, चट्टान या कोई जलीय जीव बाधा बन जाते हैं, दिशा सूचक यंत्र न होने से राह भटकने का खतरा बन जाता है। किसमें? असली वाले समुद्र में। उसमें लहरें उठती हैं, तूफान आ जाते हैं, या कोई चट्टान आ गई, या कोई जलीय जीव भी कई बार बाधा बन जाता है, या यदि दिशा सूचक यंत्र हमारे पास नहीं है तो रास्ता भटकने का खतरा बन जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, जिनके कारण जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है। निश्चित लक्ष्य एवं मार्गदर्शक के अभाव में, यहाँ पर निश्चित लक्ष्य ध्यान देने योग्य है कि हमारे जीवन का टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। और मार्गदर्शक, वो बनना किससे संभव हो पाता है? मार्गदर्शकों से। वो मार्गदर्शक में आपके माता पिता हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या ऐसी कोई भी प्रतिभा। जैसे आप बात करें भारत की बात करें तो डॉक्टर कलाम
के जीवन से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। महात्मा गांधी है, डॉक्टर अंबेडकर है, नेहरू हैं, तो किसी भी मार्गदर्शक आपके समक्ष हो सकता है और एक निरपेक्ष भी हो सकते हैं, वो आपसे परोक्ष भी हो सकते हैं। तो मार्गदर्शक के अभाव में जीवन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होने का अंदेशा रहता है। इसी कारण भवसागर को पार करना कठिन हो जाता है। कवि किससे भरे हुए हैं? कवि यौवन के उन्माद अर्थात युवावस्था के उत्साह से भरे हुए हैं। कवि अपने दिल में किसकी याद लिए फिरते हैं? अपने प्रियतम की। कवि को कौन रुला रहा है? प्रियतम की याद ही कवि को रुला रही है। प्रेम की पीड़ा के कारण कवि दुनिया के सामने तो हंसते हैं, लेकिन अंदर ही रोते हैं। प्रयत्न के बावजूद भी लोग सत्य को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि सत्य को जानना एक कठिन और निरंतरगामी कार्य है। ये नहीं कि अपने 1 घंटे 2 घंटे 5 दिन 1 साल 2 साल काम किया और उसके बाद में सत्य हमें मिल गया, नहीं। ये लंबी निरंतर चलता रहता है। लंबी प्रक्रिया व सफलता की गारंटी न होने के कारण, और इसमें हम सफल हो जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, के कारण लोग सत्य की खोज में या तो लगते ही नहीं है, और लगते भी हैं तो मंजिल मिलने से पूर्व ही छोड़ देते हैं। इसलिए सत्य को जान नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कवि सीखा ज्ञान क्यों भुलाना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि स्वयं को जानी कहने वाले जानी कम और अहंकारी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वे अहंकारी नहीं बनना चाहते और सीखा ज्ञान भुलाने की बातें कहते हैं। मैं और जगह और कहाँ का नाता, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं अलग स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ और संसार के अन्य लोग अलग स्वभाव के हैं। भिन्न भिन्न स्वभाव होने के कारण मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है। और शब्द के प्रयोग से यमक अलंकार का चमत्कार पैदा किया गया है। संसार और कवि का आपसी संबंध कैसा है? कवि और संसार का आपसी संबंध विरोधाभासी या प्रीति कलह का है, प्रेम और कलह दोनों का है। नए जग बनाने का आशय क्या है? अपनी कल्पना के अनुसार संसार बनाना जिसमें स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान न हो और लोग प्रेम पूर्वक रहें। कवि किस पृथ्वी को ठुकराता है? जिस पृथ्वी पर लोग अंधी दौड़ के चलते नित्य का अर्थ रोजाना, प्रतिदिन वैभव या भौतिक पदार्थों को एकत्र करने में लगे रहते हैं, कभी उसे ठुकराता है। क्योंकि कवि मानते हैं कि इससे लोगों में त्याग व सहयोग की भावना का नाश हो जाता है, जिससे प्रेम घटता है। शीतल वाणी में आग पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। कवि भूपों के प्रसाद किस पर न्योछावर करते हैं? कवि अपने स्वाभिमान के कारण अपनी झोंपड़ी या टूटे फूटे आश्रय स्थल के समक्ष भूपों के प्रसाद न्योछावर करते हैं। कवि स्वयं को क्या मानते हैं? दुनिया का दीवाना। कवि स्वयं को कवि स्वीकार करने से मना क्यों करते हैं? वे कहते हैं कि दुनिया में व्याप्त दुख, दर्द, छल कपट पर मैंने अपने मन की बात कही, जिससे दुनिया ने गीत समझा। मेरे मन की पीड़ा व संवेदना को न पहचानने पर और दुखी होकर मैंने रचनाएं लिखी, तो उसे कविता कहा गया। कवि चाहते हैं कि इस तरह कवि कहलाने से अच्छा है कविता ही न कहनी पड़े। संसार में सब प्रेम से रहें तो गीत या कविता लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कवि की रचनाओं में व्यंजना किस बात की है? कवि बच्चन की रचनाओं में उनके हृदय की पीड़ा की व्यंजना हुई है। आत्मपरिचय शीर्षक कविता में प्रयुक्त विरोधाभास पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस कविता में विरोधाभास का सफल चमत्कार दिखाया गया है। वे एक तरफ जीवन को भार स्वरूप मानते हैं, फिर भी अपने जीवन से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। एक तरफ संसार को स्वार्थी व अधूरा मानते हैं, तो दूसरी तरफ उसी संसार को मस्ती एवं प्रेम का संदेश दे रहे हैं। वे एक तरफ हृदय में अग्नि जलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों सुख दुख दोनों को समान रूप से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि ने विरोधाभासी चमत्कार का सफल प्रयोग किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अनुमति दीजिएगा। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।